सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेरिब्रम। अब ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं ना तो इसको पढ़ने में तो हमारी जान ही निकल जाती है, क्योंकि ये इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक है और इतना लेंदी टॉपिक है कि हमें जल्दी से समझ ही नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट सेरिब्रम। यहाँ पे मैंने अपने रेफरेंसेस बताए हैं कि कहाँ कहाँ से मैंने जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करी है। आइडियली जो रेफरेंसेस होते हैं वो हमेशा लास्ट में दिए जाते हैं, बट मैंने यहाँ पे पहले लिख दिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है वो कहाँ कहाँ से गैदर करी गई है। ओके, सो दीज आर ऑल द रेफरेंसेस। व्हाट इज सेरिब्रम? देखो, जो सेरिब्रम है ना ये एक लैटिन का वर्ड है। लैटिन में सेरिब्रम को हम कहते हैं ब्रेन। ओके, तो अगर हम अपने ब्रेन को देखें तो ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है सेरिब्रम। अगर आपके सामने कोई ब्रेन लाके रख दे और पूछे कि बताओ सेरिब्रम क्या है, तो बिना देखे जो सबसे बड़ा हिस्सा आपको दिखेगा, जो इस इमेज में भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको उसके ऊपर हाथ रख देना है कि दिस इज द सेरिब्रम। ओके, जो सेरिब्रम है वो फॉर ब्रेन का पार्ट होता है और इसको हम टीलेनसेफ्लॉन भी कहते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं एक बार कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में, ताकि आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी अच्छे से। अगर मैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है: फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन को हम प्रोजेंसेफ्लॉन भी कहते हैं, मिड ब्रेन को मीजेंसेफ्लॉन और हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफ्लॉन भी कहते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो जो फॉर ब्रेन है उसके 2 पार्ट्स हैं, यानी कि उसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, टीलेनसेफ्लॉन एंड डायनसेफ्लॉन। तो इसमें जो टीलेनसेफ्लॉन है ना वही हमारा सेरिब्रम है और इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख पा रहे होगे, जो येलो ऑरेंज कलर का सबसे बड़ा हिस्सा आपको दिख रहा है ना, दैट इज द फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन में भी 2 चीज़ें होती हैं, टीलेनसेफ्लॉन एंड डायनसेफ्लॉन, जो कि हमने अभी फ्लो चार्ट में देखा था। ओके, बट यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ टीलेनसेफ्लॉन की, दैट इज द सेरिब्रम। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप ब्रेन को देखोगे तो जो सबसे बड़ा हिस्सा आपको दिखाई देगा वो आंख बंद करके सेरिब्रम है। तो जो सेरिब्रम है, अगर मैं टोटल ब्रेन के वॉल्यूम की बात करूं तो जो 87% वॉल्यूम होता है ब्रेन का वो कौन कंप्राइज करता है? सेरिब्रम। वॉल्यूम में देखा जाए तो मेल्स के अंदर कितना रहता है? 1060 प्लस माइनस 94.6 सेंटीमीटर क्यूब, और वहीं अगर मैं फीमेल्स में देखूं तो इट इज़ 1008.9 प्लस माइनस 104.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये वॉल्यूम बताया मैंने आपको अबाउट द सेरिब्रम। अब पढ़ते हैं अबाउट द लोकेशन ऑफ सेरिब्रम। अब कोई ब्रेन खोल के दे देगा आपको, आपके सामने से ब्रेन होगा तो आप देख लोगे कि सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो आपका सेरिब्रम है। अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं तो हमारे पास 3 क्रेनियल फॉसा होते हैं। कौन कौन से? एंटीरियर, मिडिल एंड द पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा। अब मैंने आपको ये बोला कि जो सेरिब्रम है वो सबसे बड़ा हिस्सा होता है ऑफ योर ब्रेन, राइट? तो यानी कि सबसे ज़्यादा जगह कौन सा हिस्सा लेगा? सेरिब्रम ही लेगा। मैं इन 3 फॉसास के रेफरेंस में आपको बताऊं तो जो एंटीरियर और मिडिल क्रेनियल फॉसा है, जो आपको यहाँ इस इमेज में भी दिखाई दे रहा है, राइट? तो जो आपका एंटीरियर यानी कि आगे वाला है और जो बीच वाला है वो अलोंग विद द सुप्राटेंटोरियल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा, इस जगह पे आपका सेरिब्रम बैठता है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक गौर करने वाली बात ये है कि जो आपका पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा है ना, उसमें जो सुप्राटेंटोरियल पार्ट है वही सिर्फ सेरिब्रम के लिए है। बाकी सारा जो पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा होता है उसके अंदर क्या आता है? आपका सेरिबेलम आता है, क्योंकि जो सेरिबेलम है वो कहाँ पे प्लेस्ड होता है? आपके पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा के अंदर। तो उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो में डिटेल में बात करी है अबाउट द सेरिबेलम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप जाके देख लेना, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो सेरिबेलम की एनाटमी है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो पहले इस वीडियो को देखना, सेरिब्रम की एनाटमी अच्छे से पढ़ो, उसके बाद जाके सेरिबेलम की एनाटमी पढ़ना, राइट? अब बात करते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर की। तो अभी तक तो हम सेरिब्रम सेरिब्रम कर रहे थे, ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स क्या आ गए? तो देखो, जो सेरिब्रम था ना उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट एंड लेफ्ट। तो उन पार्ट्स को हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। तो हमारे पास 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो,
जो ब्लू कलर में है वो आपका लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, और जो पिंक कलर में है वो है आपका राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। तो ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, मतलब कि अगर एक पूरा सेरिब्रम था, उसको हमने बीच में से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक राइट पार्ट हो गया और एक लेफ्ट पार्ट हो गया। ओके, तो इन दो पार्ट्स को हम कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ये जो सेरिब्रम था ये दो पार्ट्स में डिवाइड तो हो गया, बट इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया किसने? तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है किसने? मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर ने। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हो, येलो कलर का जो एरो है वो इंडिकेट कर रहा है आपका मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर, यानी कि एक बहुत गहरा कट है, वो समझ लो, जो कि सेरिब्रम को राइट और लेफ्ट हिस्से में डिवाइड कर रहा है। अब बात करते हैं कॉर्पस कोलासम की। तो देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आपके पास सेरिब्रम था, सेरिब्रम को हमने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, राइट और लेफ्ट। ठीक है, अब देखो ऐसे समझो, ये पूरा एक सेरिब्रम था। ठीक है, अब ये जो सेरिब्रम था इसको हमने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक हो गया राइट वाला और एक हो गया लेफ्ट वाला, बट ये ना एक जगह से कनेक्टेड भी रहते हैं। आगे से तो देखो डिवाइडेड हैं पूरे, बट एक जगह से कनेक्टेड है। तो जिस जगह से ये कनेक्टेड हैं वो क्या हो गया आपका? कॉर्पस कोलासम। ठीक है, यानी कि कॉर्पस कोलेसम क्या है? जो दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है ना आपके, उनको आपस में जोड़ के रखता है। जो आपका मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर था वो उनको डिवाइड करता है, बट पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाता, तो ये जुड़े रह जाते हैं एक जगह से। और जो जगह इन दोनों हेमिस्फेयर्स को आपस में जोड़ती है उसे हम कहते हैं कॉर्पस कोलेसम। आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होगे, जो ये बीच का ये वाला हिस्सा है जिसमें ये एरो मार्क है ब्लैक कलर का, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला हिस्सा, दिस इज द कॉर्पस कोलासम। ओके, ये जो कॉर्पस कोलासम होता है ये एक लार्ज मिडलाइन कमीशर होता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो दो आपके सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करके रखना। ओके, और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर वाइट मैटर होता है, यानी कि ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लाने ले जाने में हेल्प करते हैं। अब जैसे यहाँ इमेज में भी देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली इस इमेज के अंदर दिखाया हुआ है। ठीक है, एक ये आपके सुपीरियर व्यू है। ओके, तो दोनों हेमिस्फेयर्स होते हैं ना, राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, इनके अंदर एक छोटी छोटी कैविटी होती है, यानी कि खाली जगह होती हैं, जिनको हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल। देखो जैसे इस इमेज में आपको देखने को मिल रही है, कॉर्पस कोलासम के यहाँ पे देखो जस्ट नीचे एक छेद, एक कैविटी दिख रही है, इसको हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल। ओके, और ये दोनों हेमिस्फेयर्स में होती है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। बात करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, तो जल्दी से रिवाइज करते हैं एक बार। पहले हमने सेरिब्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, सेरिब्रम किस पार्ट के अंदर आता है? इन दी फोरब्रेन। तो फोरब्रेन के अंदर आता है हमारा सेरिब्रम। ओके, अब जो सेरिब्रम था ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ्ट। किसके थ्रू? बाय अ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर, बट ये एक जगह से कनेक्टेड भी रहता है थ्रू कॉर्पस कोलासम। ठीक है, कॉर्पस कोलासम इन दोनों हेमिस्फेयर्स को क्यों कनेक्ट करता है? ताकि जो इन्फॉर्मेशन है राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर्स की वो आदान प्रदान हो सके। ठीक है, ये जो दोनों हेमिस्फेयर्स होते हैं इनके अंदर एक छोटी छोटी खाली जगह होती है, कैविटी, जिनको हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनके अंदर होता है हमारा सीएसएफ, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो यहाँ तक हमने अभी ये चीज़ कवर करी है। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये क्या होता है। तो देखो, जो हमारा सेरिब्रम है ना, उसकी जो सबसे ऊपर वाली जो सुपरफिशियल सरफेस है, जो सुपरफिशियल पार्ट है हमारे सेरिब्रम का, उसे हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये क्या होता है? ग्रे मैटर होता है सेरिब्रम का। अब देखो, जो हमारा ब्रेन होता है ना, अब ग्रे मैटर और वाइट मैटर ये तो हम सबको पता है कि वो क्या होता है। ओके, तो जो सेरिब्रम होता है उसका जो बाहर का हिस्सा होता है वो होता है ग्रे मैटर, और जो बीच का हिस्सा होता है सेरिब्रम का वो होता है आपका वाइट मैटर। कॉर्टेक्स होता है ना, ये 2 से 4 मिलीमीटर थिक होता है, यानी कि जो इसकी थिकनेस होती है वो होती है अबाउट 2 to 4 मिलीमीटर, और इसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे। और अगर मैं मास की बात करूं तो जो आपका ब्रेन है उसका आधा वजन तो इसी के थ्रू होता है। जब आपने ब्रेन देखा होगा तो उसके अंदर ना फोल्ड्स होते हैं, मतलब आपको बहुत सारी लाइनें लाइनें दिखेंगी और ऐसा कुछ ऊबड़ खाबड़ सा दिखता है ब्रेन। ठीक है, तो ये चीज़ किस लिए होती है? ताकि जो आपका कॉर्टेक्स है, जो आपका सेरिब्रम है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, इसीलिए उसके अंदर बहुत सारे आपको फोल्ड्स देखने को मिलते हैं।
ओके अब ये फोल्ड्स क्यों होते हैं, क्यों हमें अपना सरफेस एरिया इतना इंक्रीज करना होता है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हायर सीएनएस है वो क्या है, हमारा ब्रेन, यानी कि यहाँ पे सारी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो यहीं से कंट्रोल हो रही हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो आपके नर्व्स हैं, जो आपके न्यूरॉन्स हैं, वो यहीं पे सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे किसी जगह पे, तो उसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इतने फोल्ड्स दिए गए हैं ताकि यहाँ पे ज़्यादा न्यूरॉन्स आ सकें और ज़्यादा सरफेस एरिया और वॉल्यूम मिल सके। तो आप यहाँ पे इमेज के अंदर बहुत सारे फोल्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत गड्ढे गड्ढे से, ऐसा लग रहा है बहुत चीज़ फोल्ड करके कोई रखी हुई है। तो वैसे इन फोल्ड्स को हम कहते हैं सल्काई एंड गायराई। तो उसके बारे में भी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपको इमेज दिख रही है, इसमें आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि बाहर की तरफ जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो आपका ग्रे कलर का है, डार्क कलर का है, और जो ब्रेन का बीच का हिस्सा है ना वो वाइटिश कलर में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे आपका क्या आ जाता है, वाइट मैटर। ये जो वाइट मैटर होता है ना, इसके अंदर छोटे छोटे ग्रे मैटर के टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे डॉट्स डॉट्स टाइप आपको मिलते हैं ग्रे मैटर के, उनको हम कहते हैं सब कॉर्टिकल न्यूक्लियर मासेस। और उनमें से एक एग्जाम्पल है आपका बेसल गैंग, कि ये आपका पूरा सेरिब्रम था, यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाहर बाउंड्री में तो ये आपका क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है जो कि डार्क कलर का है, ग्रे मैटर है क्योंकि इसके अंदर, और बीच का जो हिस्सा ग्रीन कलर से हाईलाइटेड कर रखा है ना वो आपका वाइट मैटर है। सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये तो पूरा आपका कॉर्पस कोलासम है जो दो हेमिस्फेयर्स को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। तो देखो ऊपर का जो है वो क्या है, ग्रे मैटर है, वाइट ग्रे मैटर है, दिस इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और बीच में आपका जो है पूरा वाइट मैटर देखने को मिलता है आपको। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना बच्चों, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं हमारे सेंसरी, मोटर और एसोसिएशंस एरिया के। तो ये बहुत ही इसलिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इन सारे एरियाज़ के बारे में हम डिटेल में एक दूसरी वीडियो में बात करेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर होता है। साइटो आर्किटेक्चर ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो देखो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, ये मैंने क्या बताया था आपको कि ये 2 से 4 मिलीमीटर थिक होता है, राइट। तो इसका जब हम हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं तो इसके अंदर हमें 6 लेयर्स दिखाई देती हैं। तो उन्हीं 6 लेयर्स के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। सो 1929 के अंदर वॉन इकोनोमो-सी थे, उन्होंने सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो लेयर्स थी उनके बारे में सबसे पहली बार बात करी थी। तो इन्होंने हमें बताया कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसके अंदर आपकी 6 लेयर्स हैं, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। आउटसाइड सबसे होती है आपकी मॉलिक्यूलर लेयर, फिर आती है आपकी एक्सटर्नल ग्रैन्युलर लेयर, फिर एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर, देन इज द इंटरनल ग्रैन्युलर लेयर, फिर 5th लेयर पे आती है आपकी इंटरनल पिरामिडल लेयर, एंड देन 6th इज द फ्यूसिफॉर्म लेयर। तो जो लेयर 6 है वो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, और जो लेयर 1 है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है। अब इसके बारे में भी डिटेल में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और यहाँ आई बटन में भी वो आपको मिल जाएगा, तो आप वो ज़रूर जाके देख लेना। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर। जो हमारे राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, उनके अंदर आपको सल्काई एंड गायराई देखने को मिलेंगे। सल्काई एंड गायराई क्या है, वही फोल्ड है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो सर्फेस एरिया है उसको इंक्रीज करते हैं। उसके अलावा ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैज़ 4 बॉर्डर्स, 3 पोल्स, 3 सर्फेसेस एंड 4 लोब्स। हमारे सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैं उनके 3 पोल्स होते हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। सर्फेस की बात करें सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स की, तो देयर आर 3 सर्फेसेस, सुपेरोलेटरल, मीडियल एंड द इंफीरियर सर्फेस। बॉर्डर की अगर बात करें तो देयर आर 4 बॉर्डर, सुपेरोमीडियल, इंफेरोलेटरल, मीडियल ऑर्बिटल एंड मीडियल ऑक्सीपिटल। लोब्स में देयर आर 4 लोब्स, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है उनके 3 पोल्स होते हैं। फ्रंटल पोल क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका एंटीरियर एंड। ऑक्सीपिटल पोल क्या दिखाता है, पोस्टीरियर एंड। टेम्पोरल पोल क्या होता है, टेम्पोरल लोब होती है ना, उसका जो एंटीरियर एंड यानी कि उसका जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको दर्शाता है क्या, आपका टेम्पोरल पोल।
सो अगर हम सेरेब्रल हेमिस्फेयर की सरफेस देखें तो दे हैव थ्री सरफेस। सुपेरोलेटरल सरफेस जो होती है, जो कि सुपीरियरली होती है, यानी कि ऊपर की तरफ होती है और बाहर की तरफ होती है, वो कन्वेक्स होती है और ये क्रेनियल वॉल्ट के साथ रिलेटेड होती है, जुड़ी होती है। मीडियल सरफेस जो होती है, यानी कि जो अंदर की तरफ होती है, वो फ्लैट होती है और वर्टिकल होती है। इन्फीरियर सरफेस यानी कि जो नीचे की सरफेस है, उसकी अगर हम बात करें तो वो बहुत इरेगुलर होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो सरफेस आप देख रहे हो ये है सुपेरोलेटरल सरफेस, यानी कि ऊपर की तरफ से और बाहर की तरफ से जो आपको सरफेस देखने को मिलती है, दैट इज दिस सुपेरोलेटरल सरफेस। ये नीचे की तरफ से आपको देखने को सरफेस मिल रही है सेरेब्रल हेमिस्फीयर की, जो बहुत इरेगुलर सी है, ये मीडियल सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो कॉर्पस कोलेसम दिख रहा है, लेटरल वेंट्रिकल दिख रहा है, तो ये जो पूरी है आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, ये आपकी मीडियल सरफेस है। जो दोनों हेमिस्फेयर्स की मीडियल सरफेस है ना, वो तो एक दूसरे को फेस करके ही खड़ी हैं। ठीक है, तो इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? तो जो मीडियल सरफेस है दोनों हेमिस्फेयर्स की, राइट और लेफ्ट, इनको सेपरेट करता है बाय सेपरेट करता है फाक्स सेरेब्राई एंड द लॉन्गिट्यूडनल फिशर। तो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा फैक्स सेरेब्राई। ठीक है, तो ये इन दोनों सरफेसेस को अलग करके रखता है। अब इन्फीरियर सरफेस की बात करें तो इन्फीरियर सरफेस को हमने कहा था कि ये एक बहुत ही इरेगुलर सरफेस होती है। तो जो इसका एंटीरियर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल सरफेस, और इन्फीरियर सरफेस का जो पीछे वाला पार्ट होता है, यानी कि जो पीछे वाली सरफेस होती है, उसे हम कहते हैं टेंटोरियल सरफेस। और ये दोनों सरफेस किस चीज़ से डिवाइडेड होती है, कैसे हमें पता चलता है इन दोनों का डिफरेंशिएशन? बाय द स्टेम ऑफ द लेटरल सर्कस। तो देखो आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, ये हम ब्रेन को नीचे से देख रहे हैं। ठीक है, तो नीचे वाली सरफेस पे देखो, ये जो है ये आपकी ऑर्बिटल सरफेस है, और ये जो है ये आपकी टेंटोरियल सरफेस है। और यहाँ पे देख रहे हो ये क्लेफ्ट सा बना हुआ है, दिस इज द स्टेम ऑफ द लेटरल सल्कस। जो सल्कस और गायरस की हम बात कर रहे थे ना, गायराई की जो फोल्ड्स हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, वो डिवाइड करती हैं इन दोनों सरफेसेस को। अब देखते हैं कि जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है उनके बॉर्डर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट दी सुपेरोमीडियल बॉर्डर। तो हमने जो अभी सुपेरोलेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस की बात करी थी, तो इन दोनों सरफेस को जो डिवाइड करता है वो होता है सुपेरोमीडियल बॉर्डर। और दूसरा बॉर्डर है इन्फेरोलेटरल बॉर्डर। तो ये किस सरफेस को सेपरेट करेगा? सुपेरोलेटरल सरफेस को इन्फीरियर सरफेस से सेपरेट करेगा। ठीक है, तो इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, यानी कि जो इन्फेरोलेटरल बॉर्डर का आगे वाला पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं सुपरसिलियरी बॉर्डर। अब देखो इस इमेज से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो हमारा बॉर्डर था, ये दिस इज द सुपेरोमीडियल बॉर्डर। ठीक है, जो कि किस सरफेस को अलग कर रहा है? सुपेरोलेटरल सरफेस को मीडियल सरफेस से अलग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा इन्फेरोलेटरल बॉर्डर, जो कि किस सरफेस को अलग कर रहा है? आपकी सुपेरोलेटरल सरफेस को इन्फीरियर सरफेस से अलग कर रहा है। ठीक है, अब दो बॉर्डर और आते हैं, एक है मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर एंड द लास्ट वन इज द मीडियल ऑक्सीपिटल बॉर्डर। जो मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर है, अब देखो हमने क्या पढ़ा था, इन्फीरियर सरफेस के हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, है ना, एक एंटीरियर पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट। तो जो मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर है, ये जो आपकी मीडियल सरफेस थी सेरेब्रल हेमिस्फेयर की, उसको जो ऑर्बिटल सरफेस है इन्फीरियर वाले की, उससे अलग करता है। ठीक है, और जो मीडियल ऑक्सीपिटल बॉर्डर है, वो जो मीडियल सरफेस है आपकी सेरेब्रल हेमिस्फेयर की, उसको जो टेंटोरियल सरफेस है उसके साथ सेपरेट करता है। ठीक है, सो दीज आर ऑल द फोर बॉर्डर्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फीरियर वाले के हमने कहा था दो पार्ट्स में डिवाइडेड है सरफेस, एक तो है ऑर्बिटल सरफेस विच इज एंटीरियरली, और एक है टेंटोरियल सरफेस पोस्टीरियरली। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर सरफेस है, यानी कि जो टेंटोरियल सरफेस है, इसको मीडियल सरफेस से कौन सा बॉर्डर अलग कर रहा है? मीडियल ऑक्सीपिटल बॉर्डर। और ऑर्बिटल सरफेस को मीडियल सरफेस से कौन सा बॉर्डर अलग कर रहा है? मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर। अब लोब्स की बात करें तो अब जो आपका सेरेब्रल हेमिस्फेयर है ना, ये 4 लोब्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सी? फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल।
तो ये तो देखो सबको पता ही होता है, जो आगे वाला जो पीछे वाला हिस्सा होता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर का, उसे हम कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। जो आगे वाला हिस्सा होता है, जो फ्रंट में होता है, उसे कहते हैं फ्रंटल लोब। जो बीचों बीच हिस्सा होता है ऊपर की तरफ, दैट इज द पैराइटल लोब। और जो साइड में कान के ऊपर जस्ट हमारा हिस्सा आता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर का, उसे हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। तो अब ये जो फ्रंटल लोब है, ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? फ्रंट में बिल्कुल, यानी कि जो आगे वाला आगे का हिस्सा है सेरेब्रल हेमिस्फेयर का, दैट इज द फ्रंटल लोब। अब ये किसके एंटीरियर होती है? पैराइटल लोब के। यानी कि जो आपकी पैराइटल लोब यहाँ पे है, तो आपकी फ्रंटल लोब यहाँ पे होगी। टेम्पोरल लोब आपकी कहाँ होती है? यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे यू हैव टेम्पोरल लोब, यहाँ पे यू हैव पैराइटल एंड यहाँ पे फ्रंटल लोब। ठीक है, तो फ्रंटल लोब इज एंटीरियर टू द parietal lobe and superior to the temporal lobe. Okay, so it is concerned with the motor functions. motor functions करते हो, motor actions करते हो, वो सारे frontal lobe से related होते हैं। नेक्स्ट इज द पैराइटल लोब। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि ये जो बीच का हिस्सा होता है सेरेब्रल हेमिस्फेयर का, दैट कंसिस्ट ऑफ द पैराइटल लोब। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में लाई करती है? अगर मैं सल्कस के सेंस में बताऊं आपको, तो एक सेंट्रल सल्कस होता है उसके, और एक पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस होता है। तो इन दोनों सल्कस के बीच का जो हिस्सा होता है, जो कि आपको यहाँ पे ब्लू कलर से दिख रहा है, दैट इज द पैराइटल लोब। और ये किसके साथ कंसर्न्ड होती है? विद द सेंसरी फंक्शन। तो मोटर फंक्शन के लिए वी हैव फ्रंटल लोब, और सेंसरी फंक्शन के लिए वी हैव द पैराइटल लोब। अब बात करते हैं ऑक्सीपिटल लोब की। तो जो ऑक्सीपिटल लोब है, वो जो सबसे पीछे का जो आपका हिस्सा होता है सेरेब्रल हेमिस्फेयर का, दैट इज योर ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, तो ये किसके पीछे होती है? जो हमने अभी पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस पढ़ा था, उसके पीछे का जो हिस्सा होता है वो होती है आपकी ऑक्सीपिटल लोब। अब ये किस चीज़ से कंसर्न होती है? ये आपकी आई विजन से कंसर्न होती है। जो भी आप देखने का काम करते हो अपनी आइज के थ्रू, वो सारा किसके थ्रू मेडिएट होता है? फ्रॉम योर ऑक्सीपिटल लोब। द लास्ट लोब इज द टेम्पोरल लोब। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जस्ट बिलो द लेटरल सल्कस। अब ये सल्कस के बारे में मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम मेंशन किए हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सल्कस को एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी ना, तो वो आपके लिए भी बहुत लेंदी हो जाएगा और आप भी बहुत बोर हो जाओगे उसमें। ठीक है, तो वो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देख लेना। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये मेन सल्कस हैं जो कि आपकी लोब्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको, ये सल्कस आपको बिल्कुल याद होने ही चाहिए। तो जो टेम्पोरल लोब है वो आपके इस तरफ होती है, जस्ट कान के ऊपर, दैट इज बिलो द लेटरल सल्कस। और ये किस चीज़ से कंसर्न्ड होती है? फ्रॉम योर हियरिंग, यानी कि जो भी चीज़ आप सुन रहे हो वो किसके कंसर्न में आती है? आपके टेम्पोरल लोब के। तो जो फ्रंटल लोब थी वो मोटर फंक्शंस के लिए होती है, जो पैराइटल लोब थी इट इज़ फॉर योर सेंसरी फंक्शन, ऑक्सीपिटल लोब इज़ फॉर योर विजन, और जो टेम्पोरल लोब है आपके कान के ऊपर, दैट इज़ फॉर योर हियरिंग। द फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो था वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस और एरियाज होते हैं इसके अंदर। तो वहाँ पे मैंने आपको 3 एरियाज के नाम बताए थे, मोटर, सेंसरी एंड द एसोसिएशन एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में। सो कॉर्बिनियन ब्रॉडमैन एक जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ना 20th सेंचुरी में ब्रेन के ऊपर स्टडी करी थी। ठीक है, किया था ना, जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपका जो सुपरफिशियल पार्ट होता है सेरिब्रम का, उसे हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ग्रे मैटर होता है, राइट। तो ये जो ब्रॉडमैन थे, ये अंकल जी जो थे, इन्होंने क्या किया, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स था ना, उसको डिफरेंट एरियाज के अंदर डिवाइड कर दिया। अब इन्होंने बहुत सारे एरियाज के अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को डिवाइड किया, तो इन्होंने ना उनकी नंबरिंग दे दी कि ये एरिया नंबर 1 है, ये एरिया नंबर 2 है। तो उनको हम ब्रॉडमैन एरिया नंबर 1, ब्रॉडमैन एरिया नंबर 2 एंड सो ऑन 52 तक, ब्रॉडमैन एरिया 52, ऐसे उनको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने ये एरियाज को डिवाइड कैसे किया? तो इन्होंने क्या किया कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है,
ठीक है, दिस इज योर ब्रेन फॉर सपोज, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ स्टिमुलेट करके देखा, इन्होंने यहाँ स्टिमुलेट किया तो इन्होंने देखा यहाँ से तो भाई आपका जो आई मूवमेंट है वो स्टिमुलेट हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने इसको दे दिया एरिया नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल। फिर इन्होंने यहाँ पे इस वाले पार्ट को स्टिमुलेट किया, तो यहाँ पे इन्होंने स्टिमुलेट किया तो इन्होंने देखा कि भाई ये करने से तो आपकी फिंगर्स की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने इसको नाम दे दिया एरिया नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इन्होंने क्या किया, जो आपका ब्रेन था ना उसकी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इन्होंने स्टिमुलस अप्लाई किया और देखा कि वहाँ से क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से इन्होंने एरिया के नाम रख दिए और इनके टोटल 52 एरियाज होते हैं। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये एक बहुत कलरफुल इमेज है। तो यहाँ पे इन्होंने जितने भी ब्रॉडबैंड के एरिया थे, जो उनके 52 एरियाज थे, उनको यहाँ पे कलर कोड करके दिखाया हुआ है कि कौन सा एरिया किस वाली लोब के ऊपर आके पड़ रहा है, ओके। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसको हमने 3 फंक्शनल कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी? मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और एसोसिएशन एरिया। देखो नाम से ही पता चलता है कि जो मोटर एरिया है वो किस चीज़ से रिलेटेड होगा, आपके मोटर फंक्शन से रिलेटेड होगा। यानी कि जब भी हम मोटर एरिया को स्टिमुलेट करेंगे तो उसकी वजह से जो हमारा मोटर सिस्टम है ना वो एक्शन में आ जाएगा। यानी कि देखो अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर मैं एक बहुत लो स्टिमुलस भी दे रही हूँ फॉर मोटर, है ना, मोटर रिस्पॉन्स के लिए अगर मैं एक बहुत लो स्टिमुलस भी, तो ये एरिया ना उस स्टिमुलस के ऊपर जल्दी से रिएक्शन करवा देता है और एक जल्दी से रिस्पॉन्स एलिसिट करवा देता है, जिसकी वजह से मुझे मेरे मोटर सिस्टम में यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट इज द सेंसरी एरिया। तो ये क्या करेगा, ये आपकी जो सेंसरी एक्टिविटी है उनको करवाएगा इन योर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यानी कि अगर मैं इस वाले एरिया के ऊपर कोई सेंसरी स्टिमुलस दूंगी, कोई मैंने सेंसरी स्टिमुलस दिया, ठीक है, तो वो ये एरिया उसको बहुत जल्दी ग्रैब कर लेगा और इसकी वजह से जो मेरी सेंसेस हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर उनके ऊपर मुझे देखने को मिलेगा इफेक्ट। लास्ट इज द एसोसिएशन एरिया। तो ये क्या करते हैं ना, ये जो भी रिस्पॉन्स आ रहे होते हैं ना उनको इंटीग्रेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं। ये डायरेक्टली सेंसरी या मोटर रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं देते, वो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट एरियाज होते हैं। ये होते हैं एसोसिएशन एरिया। ये एनालाइज करते हैं कि इस एरिया से क्या रिस्पॉन्स आया, उस एरिया से क्या रिस्पॉन्स आया, बॉडी में क्या चल रहा है, ब्रेन में क्या चल रहा है, कौन सी मूवमेंट होनी थी, उसका सेंसेशन क्या हुआ। तो ये ना सारी चीज़ें एनालाइज करता है, रिकॉर्ड करके रखता है। तो इनको हम कहते हैं एसोसिएशन एरियाज। तो बच्चों ये जो एसोसिएशन एरिया है ये बहुत वास्ट है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको ये चीज़ ज़रूर से आनी चाहिए। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो मोटर, सेंसरी और एसोसिएशन एरिया के ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को पूरा होने के बाद उसको जाके ज़रूर देख लेना, जिससे कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे इन चीज़ों को लेके वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आना ही आना है, ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट द सल्काई एंड गायराई। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो फोल्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं सल्काई एंड गायराई। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो सल्काई क्या होता है, ये सल्काई को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो कट लग जाता है ना, जैसे कई बार हमारी बॉडी पे क्या होता है, कट लग जाता है, बीच में से कोई चीज़ कट जाती है ना, तो जो सल्काई होते हैं ना वो कट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्लिट लाइक इंसीजर्स होते हैं, जिनको हम सल्काई कहते हैं। अब दो सल्काई के जो बीच का एरिया होता है उसे हम कहते हैं गायराई, ओके। देखो अब मैं इमेज दिखाऊंगी आपको, उससे आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। देखो ये जो ऊबड़ खाबड़ सा है ना स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, तो ये जो लाइन अंदर जा रही है ना, धसी हुई जो है, जो डिवाइड कर रही है, ये है हमारा सल्कस, ठीक है। और ये जो उठा हुआ उभरा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है ये होता है गायरस, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने दिखा रखा है कि ये जो धसा हुआ हिस्सा था ये इसको हम कहते हैं सल्कस, और ये जो ऊपर उभरा हुआ हिस्सा है ये क्या है, गायरस है, ओके। तो gyri and sulci are the raised and folded structures respectively on the cerebral cortex of the brain, ठीक है। यहाँ पे आपको इमेज में भी दिख रहा है कितना यहाँ पे फोल्डेड स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, हमारे गायराएं हैं और सल्काएं हैं। अब देखो हमारा जो ब्रेन है ना उसकी डिफरेंट सरफेस पे बहुत सारे सल्कस होते हैं और बहुत सारे गायरस होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे याद करने की तो ज़रूरत नहीं होती, बट ऑब्वियसली यू शुड नो कि
कौन कौन से होते हैं, बट इनमें ना कुछ मेन होते हैं जिनके बारे में ना आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जो आपकी सुपेरोलेटरल सरफेस है सेरेब्रल हेमिस्फेयर की, उसकी जो फ्रंटल लोब है उनमें कौन कौन से सल्काएं हैं, कौन कौन से गायरस हैं, उन पैराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है। तो इनमें जो जो भी सल्काएं और गायरा है ना, उनके यहाँ पे मैंने नाम मेंशन किए हुए हैं, ओके। तो सुपेरोलेटरल सरफेस पे हमने लोब्स के बारे में पढ़ा और लोब्स के बारे में हमने सल्काएं और गायरा को जाना, ठीक है। फिर हम आते हैं मीडियल सरफेस पे। तो जो मीडियल सरफेस है उसके सल्काए और ये गायरा हैं, इनके नाम है ये, ठीक है। सल्कस के नाम है, गायरस के नाम है। देन इज द इंफीरियर सरफेस, क्योंकि हमने देखो सेरिब्रल हेमिस्फीयर की 3 सर्फेसेस पढ़ी थी, तो तीनों सरफेस पे ही आपको ये फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। तो इंफीरियर सरफेस पे ये सल्काए हैं और ये गायराएं हैं, ठीक है। तो जो मेन हमारे सल्कस और गायरस हैं उनके बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, क्योंकि देखो बच्चों अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको यही दूंगी ना तो यही वीडियो आपका 3-4 घंटे का खिंच जाएगा। तो वो आपके लिए भी एक बार में सारी इन्फॉर्मेशन ना कंज्यूम करना बहुत बर्डन हो जाएगा आपके लिए भी। तो मैंने ना यहाँ पे पूरा कंपाइलेशन रखा है और जो इनकी डिटेल वीडियोस हैं वो मैंने अलग से चैनल के ऊपर डाल रखी हैं, तो आप वो जाके देख लेना। यहाँ पे मैंने ब्रीफ आपको ओवरव्यू दे दिया है, मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स टच किए हैं जो कि सेरेब्रम में आपको पता होने ही चाहिए, उनके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, तो आप वो जाके देख लेना। अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो देखो इसके मेनली 3 फंक्शंस होते हैं, सेरेब्रल डोमिनेंस, डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट्स, और जो हमने लोब्स पढ़ी थी कि जो 4 लोब्स होती हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर की, उनका अपना अपना डिफरेंट फंक्शन होता है। अब सेरेब्रल डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है, एक होता है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और एक है हमारा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो 80 से 95% लोगों में जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है ना वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है ओवर द राइट हेमिस्फीयर, तभी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो सारे राइट ही होते हैं, है ना, क्योंकि जो आपका राइट हैंड है वो किससे कंट्रोल होता है, फ्रॉम योर लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, है ना। अब जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है और जो राइट हेमिस्फीयर होता है ना, इनके भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे जो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो बहुत, उसमें आपकी वर्बल, मैथमेटिकल और एनालिटिकल जो स्किल्स है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, यानी कि जिनका लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है ना वो इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। जिनका जो राइट हेमिस्फीयर है वो डोमिनेंट होता है, वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, इमोशनल होते हैं, स्पेशल कॉम्प्रीहेंशन में बहुत आपको अच्छा देखने को मिलता है। तो ये दोनों ना अलग अलग लोब्स की खासियत है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो ये जो आपका है लेफ्ट वाला, तो ये बहुत लॉजिकल है, एनालिटिकल है, जो राइट वाला है वो बहुत क्रिएटिव है, ओके। अब आता है आपका डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट है ना, ये सेंसरी फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं कि जैसे आपको जो जो स्टिमुलस मिलता है ना आप उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको पिन चुभोएगा, आपको हल्का सा पिन चुभा तो आपका रिस्पॉन्स अलग होगा, आपको जो पेन आएगा वो अलग आएगा। बट अगर आपके पैर के ऊपर बहुत कोई भारी भरकम पत्थर फेंक दे, ठीक है, तो जो आपका रिस्पॉन्स है वो अलग आएगा, वहाँ पे आपको पेन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो जो आपको स्टिमुलस मिल रहा है उसका आपको जो रिस्पॉन्स है वो आपको डिफरेंट इंटेंसिटी पे देखने को मिलता है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है। दोनों में फीलिंग क्या आ रही है, आपको पेन की आ रही है, चाहे सुई चुभ रही हो चाहे पत्थर पड़ रहा हो, फील क्या हो रहा है, पेन ही फील हो रहा है रिस्पॉन्स में, है ना। बट पेन की जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट हो गई, एक में आपको कम पेन हो रहा है, एक में आपको ज़्यादा पेन हो रहा है। The next is the appreciation of similarities and differences in external object। अब जो भी ऑब्जेक्ट आप टच करते हो, फील करते हो, ठीक है, देखते हो, उन सब में आपको सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलती हैं और डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ आप अप्रिशिएट कर पाते हो, ये चीज़ आप देख पाते हो कि हाँ भाई एक ये भी लैपटॉप है, एक ये भी लैपटॉप है, बट दोनों में क्या फ़र्क है वो मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ से आप सिमिलैरिटी भी देख रहे हो कि हाँ है तो दोनों लैपटॉप ही, बट अलग भी हैं, इनकी कंपनी अलग है, इनकी पैकेजिंग अलग है, ये दिखते अलग अलग है। तो आपने सिमिलैरिटी भी देखी और आपने डिफरेंस भी देखा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का। तो ये सब आता है आपके डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट के अंदर। सो मोटर एरिया ऑफ वन सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। अब ये तो हम सभी को पता है कि जो राइट साइड, जो राइट सीधे हाथ से लिखते हैं, जो राइट हैंड डोमिनेंट होते हैं, उनका जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है, और जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनका जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना वो अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। वेयर एज जब हमने सेरिबेलम के बारे में पढ़ा था
तो सेरिबेलम में हमने ये पढ़ा था कि जो सेरिबेलम है वो सेम साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, वेयर एज अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो सेरिब्रम है वो डिफरेंट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है ना। तो वो सेरिबेलम क्यों सेम साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, इस बारे में भी हमने पढ़ा था उसी वीडियो के अंदर। तो उस वीडियो को आप जरूर जाके देख लेना, इस चीज़ का आंसर आपको वहीं पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं लोब्स ऑफ ब्रेन, यानी कि लोब्स ऑफ ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो देखो फ्रंटल लोब जो होता है ना वो किससे एसोसिएटेड होता है, किस क्या फंक्शन करवाता है, आपकी पर्सनालिटी, इमोशनल कंट्रोल, सोशल बिहेवियर, लैंग्वेज, कॉन्ट्रोलेटरल मोटर कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखता है, आपकी फ्रंटल लोब। ओके, ऑक्सीपिटल लोब क्या करती है, विजुअल प्रोसेसिंग, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो ऑक्सीपिटल लोब है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, आपकी विजन से रिलेटेड है। तो ऑक्सीपिटल लोब जो भी आपका विजन का काम है ना वो सारा आपकी देखती है ऑक्सीपिटल लोब। देन इज द पेराइटल लोब। अब पेराइटल लोब जो डोमिनेंट वाली होती है आपकी, उसमें क्या आता है आपका लैंग्वेज, कैलकुलेशन, एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। जो नॉन डोमिनेंट पेराइटल लोब होती है वो स्पेशल ओरिएंटेशन, रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस, एप्रिसिएशन ऑफ म्यूजिक एंड फिगर्स, इन सब के बारे में ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाती है। टेम्पोरल लोब की अगर मैं बात करूं तो अगर आप जो डोमिनेंट है आपकी टेम्पोरल लोब वो आपकी लैंग्वेज, वर्बल मेमोरी, ऑडिटरी परसेप्शन, इन चीज़ों से ज़्यादा रिलेट करती है। टेम्पोरल जो नॉन डोमिनेंट वाली लोब होती है वो आपकी नॉन वर्बल मेमोरी, ऑडिटरी परसेप्शन, पिच परसेप्शन, स्मेल, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होती है। तो ये सारे मैंने आपको बताया आपकी लोब्स के फंक्शंस। So this is all about the cerebrum. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. I will try to answer it to the best of my knowledge. जो वीडियोस के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बोला है वो सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर जाके देख लेना। ओके, थैंक यू।